नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले एक साल से पूरी दुनिया एक ही चीज का इंतजार कर रही और वो है कोरोना की वैक्सीन। लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी अब आने वाली है। सोमवार से बहुत मुमकिन है कि कोरोना की वैक्सीन बंटनी शुरू हो जाए, यानी 7 दिसंबर को कोरोना की वैक्सीन आ जाए। लेकिन ये वैक्सीन सबसे पहले इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में बटेगा। उसके बाद धीरे धीरे बाकी दुनिया के हिस्सों में ये वैक्सीन पहुंचेगी। हालांकि रूस में अगले हफ्ते और अगले कुछ हफ्तों में भारत में भी ये वैक्सीन मिलने वाली है। कोरोना को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। सोमवार 7 दिसंबर से मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन। दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन में बटेगी कोरोना की दवा। फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन की सरकार ने दी मंजूरी। भारत में इस साल के अंत तक वैक्सीन की उम्मीद। भारत में सबसे पहले मिलेगी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन। भारत में जल्द ही 2 और वैक्सीन की भी उम्मीद। कोवैक्सीन और ज़ायकोव डी भी हैं कतार में। रूस में अगले हफ्ते शुरू होगा टीकाकरण अभियान। मॉडर्ना की वैक्सीन को भी हरी झंडी का इंतजार। कोरोना ने करीब साल भर पहले दुनिया में कहर ढाना शुरू किया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन। दुनिया तकरीबन उन्हीं दिनों से कोरोना की काट ढूंढने में लगी थी और जब वो मिला तो इतना मिला कि लगता है कि हालत कुछ कुछ ऐसी होने वाली है कि लोगों के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाए कि वो कौन सी वैक्सीन लगाए और कौन सी छोड़े। जी हां, फिलहाल दुनिया में 1-2 नहीं बल्कि अलग अलग देशों में 50 से ज्यादा वैक्सीन या तो पाइपलाइन में हैं या फिर बस तैयार होने को हैं। जी हां, 50 से ज्यादा। कोरोना की इन वैक्सीन और उनके संभावित तारीखों की बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं उस वैक्सीन की जो दुनिया में सबसे पहले आम लोगों को मिलने जा रही है। वायरस पर फुल स्टॉप लगाने की ये शुरुआत हो रही है इंग्लैंड से, जहां की सरकार 7 दिसंबर से अपने स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे सकती है। ये अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक के कोलैबोरेशन से बनी वो वैक्सीन है जिसके निर्माता ने इस वैक्सीन के 95% तक कारगर होने की बात कही है। It is with great pride and joy and even a little relief. But I can say that our request for emergency use authorization for our COVID-19 vaccine is now in the FDA's hand. Our vaccine candidate has demonstrated efficacy of 95% against COVID-19 with no serious safety concerns observed today. इंग्लैंड ने फाइजर को अपने लोगों के लिए करीब 4 करोड़ वैक्सीन शॉट्स बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। इस वैक्सीन के 2 डोज हर शख्स को दिए जाने हैं, यानी अभी 2 करोड़ लोगों को ये टीका मिल सकता है। पहले चरण में इंग्लैंड में ये वैक्सीन उन स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाने की तैयारी है जो फ्रंटलाइन में रहकर इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, यानी कोरोना मरीजों के इलाज और देखभाल में लगे हैं। इसके अलावा शुरू में ये वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जो ज्यादा जरूरतमंद होंगे या फिर जिनकी सेहत नाजुक हालत से गुजर रही होगी। इंग्लैंड ने 20 नवंबर को ही अपने मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी से फाइजर और बायोएनटेक के कोरोना वैक्सीन के आकलन के लिए कहा था, जिससे हरी झंडी मिलने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल का फैसला कर लिया। लेकिन खास बात यह है कि फाइजर की इस वैक्सीन के रखरखाव के लिए -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान का होना जरूरी है और ये इस दवा को दूर दराज तक पहुंचाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि ब्रिटेन जैसे विकसित देश के लिए ये काम उतना मुश्किल नहीं।
और शायद ही वजह है कि इस वैक्सीन का फायदा सबसे पहले ब्रिटेन को मिलने जा रहा है। वैसे अकेले ब्रिटेन ही क्यों, और भी कई यूरोपीय देश फाइजर की कोरोना वैक्सीन पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं और इस वैक्सीन का निर्माण ब्रिटेन के पड़ोसी देश बेल्जियम में हो रहा है। वहीं से इसकी सप्लाई ब्रिटेन तक की जानी है। ये दुनिया की सबसे तेजी से विकसित वैक्सीन है, जिसे बनाने में सिर्फ 10 महीने लगे। आमतौर पर ऐसी वैक्सीन के तैयार होने में 1 दशक तक का वक्त लग जाता है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है। ये नई तरह की mRNA कोरोना वैक्सीन है, जिसमें महामारी के दौरान इकट्ठा किए गए कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। फाइजर के मुताबिक जेनेटिक कोड के टुकड़े शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कोरोना के खिलाफ शरीर को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। ये पहली बार है जब mRNA वैक्सीन को इंसानों में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान लोगों को इस तरह की वैक्सीन के डोज पहले दिए जा चुके हैं। इस वैक्सीन को इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और ये इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार करता है। वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने और टी सेल को एक्टिवेट कर संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है और इस तरह इंसान कोरोना से सुरक्षित होने लगता है। आज तक ब्यूरो। तो इंग्लैंड में 7 दिसंबर से वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। अब बात करते हैं भारत की। भारत में भी अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन के आ जाने की पूरी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है। कुल 3 ऐसी वैक्सीन है जो लगभग तैयार है और बहुत जल्द वो हम सबके सामने होगी। वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी ट्रायल को अप्रूवल मिल चुका है। रूस में भी अगले हफ्ते से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। उधर अमेरिका में भी जल्द ही वैक्सीन बंटने वाली है, जबकि अपने भारत में वैक्सीन साल खत्म होने से पहले ही आ जाने की उम्मीद है। यानी कोरोना से दो हाथ करने के लिए हिंदुस्तान न सिर्फ अब और मजबूती से तैयार हो रहा है, बल्कि कोरोना की हार अब तय है। इस मामले में सबसे पहले भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुनिए। In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial, and both the Serum Institute of India and the Bharat Biotech vaccines are in their phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने एक ही दिन में देश की 3 बड़ी लेबोरेटरीज का दौरा किया, तभी ये लगने लगा था कि अब देसी वैक्सीन को लेकर खुशखबरी आने ही वाली है। और वही बात सच साबित हुई। अच्छी बात यह है कि भारत में एक नहीं कई ऑप्शन मौजूद हैं। देखना यह है कि देश में सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आती है। वैसे तो अपने देश में इस रेस में कई खिलाड़ी हैं, लेकिन 3 वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे हैं। इनमें सबसे आगे है कोविशील्ड। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। भारत के 17 सेंटर्स पर इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जल्द ही इजाजत लेने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है कोवैक्सीन। ये वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है। इसका परीक्षण भी तीसरे चरण में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर देश के 21 सेंटर्स पर 25,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया है। चूंकि इस वैक्सीन की पूरी तकनीक ही देसी है, इसके सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन होने की उम्मीद है। जबकि तीसरे नंबर पर है ज़ायकोव-डी। अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला इसी महीने वैक्सीन ट्रायल का तीसरा चरण शुरू करेगी।
ज़ायडस कैडिला की वैक्सीन अगले साल मार्च तक इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है। पूरा देश इन तीनों वैक्सीन की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन इस रेस में बाजी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के हाथ ही लगने की उम्मीद है। As of yet, we don't have anything in writing with the government of India on how many doses they will produce, their purchase, but the indication is 300 to 400 million doses by July 2021, which is what the health ministry has made public. वैसे तो सरकार भारत में तैयार हो रही तीनों ही वैक्सीन का इस्तेमाल टीकाकरण अभियान में करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कोविशील्ड कोरोना संक्रमण पर 90% तक असरदार साबित हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के 100 करोड़ डोज तैयार करने के लिए कहा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने कहा है कि आम जनता को जरूरी 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1000 रुपए होगी। जुलाई 2021 तक भारत में 30 से 40 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन मिल जाने की उम्मीद है। So I think there is now good data that the vaccines are very safe. This is being done by doing things parallelly, but safety and efficacy has not been compromised at all. The number of people who have been vaccinated are almost 70 to 80,000 or even more. So if you look at that number, then we have not had any significant serious adverse effect. सारी बातों का लब्बो-लुआब ये है कि देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म ही होने वाला है, जिसको लेकर देश में आम लोगों के साथ साथ नेता और मंत्री भी कम जोश में नहीं हैं। वो वैक्सीन की ट्रायल तक में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तैयार हूँ वॉलंटियर बनने के लिए। मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगा। मेरा आज जेल में प्रोग्राम है, वहाँ और भी बात करूंगा। ऐसा नहीं वॉलंटियर नहीं मिल रहे। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। আমাকে ওনারা বোঝাচ্ছিলেন যে এটা এ হতে পারে, রিস্ক আছে, যা আছে আছে। যদি আমার উপর প্রয়োগ করার পরে এটা সম্পূর্ণতা লাভ করছে না, এটা সম্পূর্ণতা লাভ করছে যদি আমার মধ্যে কোনো কিছু রিয়াকশন হয় তাহলে সেটাকে আপনি কারেক্ট করবেন, করে পারফেক্ট ভ্যাকসিন তাড়াতাড়ি ভারতের মানুষের জন্য বার করে দেবেন। आप कह सकते हैं कि भारत ने कमाल कर दिया है। अब वैक्सीन आने ही वाली है, लेकिन असली चुनौती तो वैक्सीन आने के बाद होगी। वैक्सीन समय पर हर जरूरतमंद को मिल जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है, और ये काम अपने आप में किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं। आज तक ब्यूरो। तो साल खत्म होने वाला है, लेकिन भारत में वैक्सीन की आहट अब सुनाई दे रही है। बहुत मुमकिन है कि 2021 की शुरुआत से ये वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाए। हालांकि सितंबर तक भारत सरकार का दावा है कि करीब 25 से 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। वैक्सीन किसे पहले दी जाएगी, इस बारे में भी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। भारत के 1.25 अरब लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। भारत में पहले फेज में करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें प्राथमिकता 70 लाख स्वास्थ्यकर्मी और 45 लाख पुलिसकर्मी होंगे, जबकि इसके बाद बारी आएगी नगर निगम कर्मचारी और फ्रंट लाइन टीम के 1.5 करोड़ लोगों की। साथ ही 15 लाख सैनिकों का भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। भारत दुनिया में सिरिंज के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। भारत एक साल में 0.5 ml वाली 100 करोड़ सिरिंज बनाता है। जून 2021 तक भारत अपनी क्षमता को 140 करोड़ तक बढ़ा लेगा। जरूरत पड़ने पर भारत एक महीने में 35 करोड़ सिरिंज भी बना सकता है। लेकिन यहाँ वैक्सीन के स्टोरेज का फंडा भी समझना जरूरी है। भारत में करीब 80,000 ऐसी कोल्ड स्टोरेज यूनिट हैं, जिनका इस्तेमाल वैक्सीन की सप्लाई को स्टोर करने के लिए किया जाता है। भारत में पहले चरण में 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 10 गुना बढ़ानी होगी। ये सब चुनौतियां हैं। भारत उन टॉप देशों में से एक है जिन्होंने 30 नवंबर तक वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज सुरक्षित कर ली है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने कोरोना वैक्सीन की 1.6 अरब खुराक हासिल कर ली है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने 158 करोड़ खुराक सुरक्षित की है। अमेरिकी सरकार ने संभावित कोरोना वैक्सीन की लगभग 101 करोड़ डोज सुरक्षित की है। आज तक ब्यूरो।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।